कुर्बानी करने वालों के लिए चंद ज़रूरी हदायत। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम ज़ुल्हज्जा का चाँद देख लो और जो तुम में से कुर्बानी का इरादा रखता है वो अपने जिस्म से बाल भी ना काटे, नाखन भी ना काटे। तो पहली हिदायत क्या है? जो कुर्बानी करना चाहते हैं, जिनका कुर्बानी करने का इरादा है, ज़ुल्हज्जा का चाँद देखने के बाद वो ना नाखन काटें, ना जिस्म के किसी हिस्से से बाल काटें। कंघी कर सकते हैं, और कंघी में जो बाल वैसे खुद ब खुद आ जाएं उसमें कोई हर्ज नहीं। जानबूझकर जिस्म के किसी हिस्से से बाल नहीं काटने, ना उखेड़ने या ना नाखन काटना है। कब तक? अक्सर लोग ये समझते हैं कि ईद की नमाज पढ़कर अब बाल काट सकते हैं, अब नाखन काट सकते हैं। ये बात गलत है। कुर्बानी करने तक, ये सही मुस्लिम में वजाहत है, हत्ता युज़हिया, कुर्बानी करने तक। कुर्बानी पहले दिन करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, तुम्हारी मर्जी है। कुर्बानी करेंगे तो अब बाल काट सकते हैं, अब नाखन काट सकते हैं। कई लोग ये सवाल पूछते हैं, भाई जिसने कुर्बानी करना है ये उसके लिए हुक्म है कि पूरे घर के लिए हुक्म है? भाई कुर्बानी पूरे घर की तरफ से होती है। वो हदीस नहीं है कि जिसके पास कुर्बानी की ताकत है और वो कुर्बानी ना करे, हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो कुर्बानी तो सारे घर वालों की तरफ से होती है, एक ही तरफ से नहीं होती। हाँ, अगर जितने घर के अफराद हैं, हर फर्द की आप अलग कुर्बानी करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, ज़्यादा अजर व सवाब है। वगरना पूरे घर की तरफ से कुर्बानी कफायत कर जाती है, जैसा कि सुनन इब्ने माजा वगैरह में हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरे घर की तरफ से कुर्बानी कफायत कर जाती है, एक कुर्बानी से गुजारा हो जाता है। ज़्यादा करना चाहे तो उनकी मर्जी। तो जब कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से है तो ये पाबंदी भी पूरे घर वालों की तरफ से है, जितने घर में अफराद रहते हैं, कि वो बाल ना काटें, ना काटे कुर्बानी करने तक। बाकी जो कुर्बानी नहीं करना चाहते उनके लिए क्या हदायत है? जो कुर्बानी नहीं करना चाहता, उसके पास कुर्बानी करने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, इसलिए वो कुर्बानी नहीं करना चाहता। उस पर यह पाबंदी नहीं है कि वो चांद देखने के बाद बाल ना काटे, नाखन ना काटे। उसकी मर्जी, काटे ना काटे उसकी मर्जी है। कहते हैं जी, एक रिवायत आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखता वो पहले वो 9 दिन चाँद देखने के बाद बाल ना काटे, नाखन ना काटे, ईद की नमाज पढ़ के काट ले तो कुर्बानी का सवाब मिलेगा। ऐसी कोई रिवायत भी नहीं है, सही छोड़कर ऐसी कोई ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं है। रिवायत ऐसे है सुनन नबी दाऊद की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास कुर्बानी का जानवर नहीं था, फरमाया ईद की नमाज पढ़कर बाल काट ले, नाखन काट ले तो ये पूरी कुर्बानी का सवाब मिलेगा। ये आपने पाबंदी नहीं लगाई कि वो पहले 9 दिन बाल ना काटे, नाखन ना काटे, ये कोई हदीस में नहीं है, ना आपने पाबंदी लगाई है। तो खुलासा क्या निकला कि जिसके पास कुर्बानी की ताकत नहीं, इस वजह से वो कुर्बानी नहीं करना चाहता, पहले 9 दिन उसकी मर्जी बाल काटे ना काटे, नाखन काटे ना काटे, ये उसकी मर्जी है, कोई उस पर पाबंदी नहीं। ईद की नमाज पढ़ के बाल काट ले, जितने भी हैं, नाखन काट ले, अल्लाह ताला उसको पूरी कुर्बानी का अजर व सवाब अता फरमाए।